जब दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, उसमें जिस दौरान जितनी झड़पें हुई, लाठीचार्ज जितनी हुई, हिंसा हुई और जिस तरह से अगर एसआईआर में जिन वोटर को नहीं रोका जा सका, उनको रोकने की जो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई, उससे मैं बाधित हो चुकी हूं कि आपके सामने ये वीडियो लेकर आऊं कि मैं क्यों समझती हूं कि ममता बनर्जी इस चुनाव में विजयी होकर निकलेंगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के इतना चांस है जितना कि मैं देख पा रही हूं, और अगर नहीं बन पाती हैं वो, तो उस सिनेरियो को भी मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद साम दाम दंड भेद, कोई ऐसी किताब में ट्रिक नहीं थी। डर्टी बुक्स, जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसमें कोई ऐसा पन्ना नहीं था जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो। आप सोचिए कि ईडी से लेकर आईटी की रेड से लेकर जो सुरक्षा बल हैं, जो जो हमारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय करने से लेकर कई लाख की तादाद में बताया जाता है कि 2500 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पूरे एसआईआर का प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी को लगाया गया कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, यानी बीजेपी को जो वोटर वोट नहीं देता, उससे वोट करने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। इस सब के बावजूद भी, तमाम सेंट्रल फोर्सेस के बावजूद भी, जो अफसर हैं, यानी 10 गुना ज्यादा अफसरों का तबादला किया गया जितना दूसरे 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें किया गया। इस सब के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये बीजेपी की ढलान का पहला नहीं बल्कि सबसे बड़ा संकेत होगा।